ईडी पार्टी के संरक्षण में जो प्रभु श्री राम के मंदिर में चंदा चोरी और लूट का खेल चल रहा है, उसमें एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे हैरान करने वाले, हतप्रभ करने वाले, चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। और ऐसे ऐसे कागजात चंदा चोरी के सामने आ रहे हैं जिसको देखने के बाद यकीन नहीं होता कि प्रभु श्री राम के नाम पर ईडी पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग ट्रस्ट के साथ मिलकर ऐसी लूट और चोरी कर सकते हैं, कल्पना से भी परे है। और आज जो मैं खुलासा करने जा रहा हूं, अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। सबसे बड़ी चोरी के कागजात आज मेरे हाथ में लगे हुए हैं। सबसे बड़े चंदा चोरी के कागजात आज हाथ में लगे हुए हैं और इसका विवरण मैं आपको देने जा रहा हूं। ये पहले मैंने आपको बताया था 2 करोड़ की जमीन कैसे सुल्तान अंसारी से 5 मिनट में 18.5 करोड़ में खरीदी, 16.5 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। फिर मैंने आपको बताया कैसे 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में खरीदी, उसमें करीब करीब 21 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया। यह जो जमीन है इसकी मालियत है 9 करोड़ की और यह जमीन चंपत राय ने 55 करोड़ रुपए में खरीदी है। यह जमीन 55 करोड़ 47,31,800 रुपए में चंपत राय ने आलोक बंसल से, मनीष बंसल से खरीदी है। 117 बिस्वा जमीन, 117 बिस्वा जमीन चंदा चोर चंपत राय ने 55 करोड़ 47 लाख रुपए में खरीदी है। और इसकी जो मालियत है यह है 9 करोड़ रुपए की और खरीद की तारीख है 16/11/2023, यानी कि 16 नवंबर 2023 को यह जमीन खरीदी गई है। इसका क्षेत्रफल जो है वो क्षेत्रफल है 14,730 वर्ग मीटर, 14,730 वर्ग मीटर। सारे गाटा संख्या यहां पे दिए गए हैं। अब इसको ध्यान से सुनिएगा जरा, कितना बड़ा खेल किया इन्होंने। ये चंपत राय जी की फोटो आप लोग देख देख के तंग आ गए, लेकिन अब क्या करें, दिखाना पड़ता है फोटो बार बार। ये हैं आदरणीय चंपत राय जी, ये चेहरा तो पहचान लेंगे आप लोग। चंपत राय हैं, इसमें आलोक बंसल, मनीष बंसल और एक तानवी बंसल हैं। तानवी बंसल ही शायद नाम है उनका। इन लोगों ने जमीन बेचा है। शिवानी बंसल, आलोक बंसल, शिवानी बंसल, मनीष बंसल। ये जो जमीन है ये है, इलाके का जो नाम है वो है सहनवाजपुर। सहनवाजपुर इसके इलाके का नाम है। अब इससे पहले जो जमीन पड़ती है उसका सच आप जानिए, तब आप भ्रष्टाचार समझ पाएंगे कैसे किया गया। ये जो जमीन आलोक बंसल, मनीष बंसल, शिवानी बंसल से खरीदी गई, ये प्रभु श्री राम के परिसर से, मंदिर परिसर से जितनी दूरी पर है उससे पहले एक गांव है माझा बरहेटा। वो सहनवाजपुर वाला गांव का नाम हाईलाइट करके दे दो। माझा बरहेटा में यह है सहनवाजपुर माझा। यहां पे यह जमीन 420 चंपत राय ने खरीदी, 117 बिस्वा जमीन। अब आ जाइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, ईडी पार्टी की सरकार ने कहा भाई हम जमीन अधिग्रहित करेंगे किसानों की। किसानों ने कहा क्यों साहब, क्यों करेंगे अधिग्रहित? बोले नहीं, राम जन्मभूमि क्षेत्र को हमें डेवलप करना है, विकास करना है, हम तुम्हारी जमीन अधिग्रहित करेंगे। बोले ठीक है साहब, अधिग्रहित करिए। तो ये तो माझा सहनवाजपुर आता है दूर, उससे पहले एक गांव आता है माझा बरहेटा। माझा बरहेटा में जो किसानों की जमीन करीब करीब 3,300 बिस्वा या उससे ज्यादा की जो जमीन अधिग्रहित की गई, लगभग 3,500 बिस्वा जमीन जो अधिग्रहित की गई, योगी सरकार के द्वारा अधिग्रहित की गई, ईडी पार्टी के द्वारा अधिग्रहित की गई, मोदी के ट्रस्ट के द्वारा अधिग्रहित की गई,
ये मोदी का ट्रस्ट है, इसमें कहीं कंफ्यूजन मत पालिएगा। ये किसानों को रुपया दिया गया 4,40,000 रुपए प्रति बिस्वा। सरकार ने कितना दिया? 4,40,000 बिस्वा। लेकिन दरिया दिल 420 चंपत राय ने कितना दिया? 47 लाख रुपए बिस्वा। 47 लाख रुपए बिस्वा। अब आप भ्रष्टाचार समझ पा रहे हैं? जो जमीन तीर्थ क्षेत्र के करीब है, उस जमीन की कीमत 4,40,000 रुपए बिस्वा सरकार दे रही है, लेकिन जो तीर्थ क्षेत्र से दूर जमीन है, उसका दरियादिल चंपत राय, चंदा चोर ईडी पार्टी के लोग 47 लाख रुपए प्रति बिस्वा जमीन का दाम दे रहे हैं। और यह खरीदी गई है 23 में और यह अधिग्रहित की गई है 24 में। यानी कि यहां दाम बढ़ना चाहिए था। यह तीर्थ क्षेत्र के करीब है तो यहां ज्यादा मुआवजा मिलना चाहिए था किसानों को। तो यह लूट का माल किसके किसके हिस्से में जा रहा है?